Welcome to my homebrew channel. Let's make a pseudo lager today. चलिए शुरू करते हैं। इस बार एक इंडक्शन, एक 15 लीटर का केटल और बिस्लरी वाटर कैन के साथ। इस बार मैं कोई मिनरल्स ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम एक बहुत सॉफ्ट प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं। आप घर वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें कुछ मिनरल्स हो। इट शुड नॉट बी अ आरओ वाटर। लगभग 8 लीटर पानी लेना है हमने स्टार्टिंग में, और स्पार्जिंग के लिए 3 से 4 लीटर और लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करके आप पानी का मेजर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सेट द मैशिंग बैग। मेक श्योर द बैग डज नॉट टच द बॉटम सो दैट इट डज नॉट बर्न, क्योंकि अगर नीचे से टच होगा तो ये जल सकता है। एंड लेट इट हीट टू द स्ट्राइक टेम्परेचर ऑफ 71 डिग्री सेल्सियस। और हीट होने के बाद लेट्स ऐड द मॉल्ट्स। सिंपल रेसिपी है, जस्ट पेल एल 2 रो ऑफ अराउंड 1.7 kgs फॉर 10 लीटर्स ऑफ बियर, और थोड़ी सी मॉल्टेड व्हीट है ऑफ 200 ग्राम्स। आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। जस्ट मेक श्योर यू आर यूजिंग अ गुड बेस मॉल्ट लाइक पेल एल 2 रो, मेरिस ऑटर और इवन पिल्सनर मॉल्ट। अब इसको हमने मैश करना है, तो लिड कवर कर दीजिए एंड यू कैन कवर द होल सिस्टम यूजिंग अ वार्म ब्लैंकेट और अ जैकेट। इससे आपका टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा। एंड लेट इट स्टे फॉर इट लाइक 60 मिनट्स। बीच बीच में आप ओपन करके मिक्स कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ pH मीटर, 10 मिनट बाद हम pH मेजर करेंगे, जस्ट टू शो यू दैट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंपल रेसिपीज़। मेरा 5.7 आया है, एंड सिंस वी आर यूजिंग लूट्रा KY की ईस्ट, दिस इज क्वाइट सूटेबल। 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद आप टेम्परेचर करिए एंड ब्रिंग इट टू 80 डिग्री सेल्सियस। दिस इज मैश आउट प्रोसेस। अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड यू कैन पुल द बैग आउट। इसके बाद हमने इसको सारा ड्रेन करना है। सो टू डू दैट आप एक छन्नी ले सकते हैं या आपकी OTG माइक्रोवेव की ट्रे को नीचे रख सकते हैं, जिससे ये ईजिली सारा ड्रेन हो जाएगा। इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे स्पार्जिंग प्रोसेस। जो एक्स्ट्रा 3 लीटर पानी है वो हमें 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। व्हेन वी हैव टू वॉश आवर ग्रेन्स विद इट। स्पार्जिंग प्रोसेस से हमें एक एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट मिलता है, प्लस सिंस वी आर गोइंग टू बॉयल इट नाउ फॉर 1 आवर, तो हमारा जो वॉल्यूम लॉस होगा वो भी इससे कवर हो जाएगा। सो डू इट वाइजली। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, यू कैन स्किप इट। फिर आपको इनिशियली 12 to 13 लीटर्स ऑफ वाटर लेना पड़ेगा फॉर 10 लीटर्स ऑफ बियर। बैग को अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए, एंड जब तक बॉईल हो रहा है वी कैन मेजर आवर हॉप्स। सो लिबर्टी हॉप्स अराउंड 7 grams एट 60 मिनट्स। दिस इज द बिटरिंग एडिशन। आप 10 grams भी ले सकते हैं। एंड बॉईल आते ही just add the hops. You can add it directly or maybe in a hop bag. And hops add करते ही we will start the timer for 60 minutes. जब तक boil हो रहा है, let's measure our next addition. Saaz hops at last 15 minutes for aroma. This is around 10 grams. That is 1 gram per liter. And we will add it in the last 15 minutes. There is one more addition, where again Saaz hops, again 10 grams but at 0 minutes. जैसे ही बॉईल ख़त्म होगा we will add the last addition. मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ so that I get the best efficiency out of them. एक बार आप whirlpool कर लीजिए, यूज़ द हॉप बैग और मे बी द स्पून टू गिव इट अ whirlpool. इससे अच्छे से हॉप्स अंदर मिक्स हो जाएंगे एंड दे विल रिलीज देयर फ्लेवर्स एंड ऑयल एज वेल।
एंड इसके बाद इट्स टाइम टू चिल द वर्ड। एक बाथ टब में या सिंक में कोल्ड वाटर और आइस से भर दीजिए और हर थोड़ी देर में चेंज करते रहिए सो दैट बियर जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे अब अगर बियर से कुछ भी कांटेक्ट में आता है दैट कैन इन्फेक्ट द बियर। सो हम यूज़ कर रहे हैं लूथरा की वाइट ईस्ट, तो इसके लिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस भी आ जाए तो भी बहुत है। तो अगर आपका इतना आ जाए तो ट्रांसफर इट टू द फर्मेंटर। यहाँ मैं एक स्ट्रेनर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वाले हॉप्स डायरेक्ट डाले थे, सो स्ट्रेनर से वो सारे हॉप्स यहाँ पे रुक जाएंगे। और बियर यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हुए ऑक्सीजनेट करनी है, स्प्लैश करो सो दैट बियर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी अच्छी हो जाए। एंड लेट्स मेजर द ग्रेविटी। आवर ग्रेविटी केम आउट टू बी 1.046 which is quite good for a light beer. अब हम डालेंगे यीस्ट। किवाई की ईस्ट ये वैसे तो एल ईस्ट है बट इसका क्लीन फर्मेंटेशन है और हाई टेम्परेचर पे भी ये अच्छे से फर्मेंट करती है, हैंस इट गिव्स अस अ स्यूडो लागर, अ लागर लाइक टेस्टिंग बियर। साथ में मैंने डाला अपना पेप्ट पिल जस्ट टू ट्रैक द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड जस्ट क्लोज द लिड टाइटली ताकि ऑक्सीजन या कोई भी एयर अंदर ना जा सके। एंड साथ ही अटैच करेंगे एयर लॉक, फिल इट विद सैनिटाइज़र, shut it and forget it. We do not need any kind of temperature control for this. दिल्ली की गर्मी में बहुत आराम से ये फर्मेंट करेगी and within 3 to 4 days the fermentation completes. Give it a week and after that you will see कि beer काफ़ी clear हो चुकी है। Let's measure the gravity and fill it in the keg. मेक श्योर आप जब केक में फिल कर रहे हैं तो बहुत आराम से फिल करें, यू डू नॉट स्प्लैश बिकॉज सिंस इट्स अ लागर लाइक टेस्टिंग बियर, अगर आपकी बियर ऑक्सीजनेटेड है सो यू विल ईजीली बी एबल टू डिटेक्ट इट। तो आराम से शुरू करिए एंड देन यू कैन स्पीड अप द प्रोसेस एंड वी नीड टू कार्बोनेट इट फॉर 2 weeks at 3 degrees Celsius. And to my surprise, when we measured our gravity, it came out to be 1.000, which means it's a 0 calorie beer. 2 weeks के बाद it's time for some review. A pseudo lager. Number 1, no temperature control. Number 2, 0 calories, 0 sugar in the final product. Look at the clarity. Within 2 to 3 weeks, this got so clear. But it's all clear. If I talk about the aroma, herbal lager aroma मॉल्ट की है एंड वीट मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया मैंने। वी कैन गो विद हाफ ऑफ व्हाट आई डिड, लाइक 100 ग्राम्स के साथ भी सफिशेंट है। इट्स द वीट जो इसको फोम दे रहा है। अगर आप सिर्फ पेल एल मॉल्ट यूज़ करोगे या ओनली बेस मॉल्ट यूज़ करोगे, द फोम हेड ऑन द टॉप विल नॉट स्टे। वो अच्छी लगती है एंड दैट क्रीमी फोम एट द टॉप गिव्स यू अ गुड फ्लेवर एज वेल। इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट, बहुत स्मूथ है। थोड़ा सा लास्ट में एक स्ट्रिंजेंसी, एक खट्टापन है, मे बी जस्ट बिकॉज द लूथरा की वाइट ईस्ट। व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट इट इसकी इसको और हाई पीएच चाहिए होता है टू स्टार्ट विद। वी वेंट विद 5.7 से 6 तक भी चाहिए होता है। दैट कैन ब्रिंग इट टू द lager like taste, but still it's a really good smooth beer. Cheers.